हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग किसी कंपाउंड को देख के बताएंगे कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो चलिए सीखते हैं। बच्चों, आप जानते हैं एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए सबसे पहले आप देखना होगा सीसीडी हो रहा है कि नहीं। सीसीडी मतलब क्या? कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन मतलब बच्चों ये होता है कि आपका कोई रिंग दिया है तो उसमें पूरा रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। यदि रेजोनेंस हो रहा है टोटल, यदि सीसीडी हो रहा है तभी हमारा कंपाउंड या तो एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। बच्चों, यदि सीसीडी नहीं हो रहा होगा तो वही कंफर्म हो जाता है जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो आगे देखते हैं बच्चों, यदि सीसीडी होता है तो दो केस बनता है। सीसीडी होगा और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपका एरोमेटिक होगा कंपाउंड। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसे ले लीजिए, जैसे बच्चों यहाँ पे सीसीडी हो रहा है और 2+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो n की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो क्या होगा 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है और सीसीडी भी हो रहा है। सीसीडी होने का मतलब रेजोनेंस कर रहा है वो, और पूरा एक साइक्लिक फॉर्म में रेजोनेंस हो रहा है, मतलब साइक्लिक फॉर्म में डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो उसको हम लोग सीसीडी कहते हैं। तो ये बच्चों हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। दूसरा एंटी एरोमेटिक की बात है बच्चों, यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे आप देख सकते हैं इस रिंग में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, कितना आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और सीसीडी हो रहा है, तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक है। बच्चों, नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल ये हो सकता है, बाय द वे मान लीजिए आप कोई कंपाउंड बना रहे हो ऐसे और यहाँ एक पाई बॉन्ड बना दिए, लेकिन देखा जाए बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस ना होने की वजह से इसका डीलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा होगा, और डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो हमारा ये जो होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो किसी भी कंपाउंड को चेक करना होगा तो सबसे पहला काम जो होगा बच्चों आपका वो चेक करना होगा कि सीसीडी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीसीडी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि इसमें सीसीडी हो रहा है क्या, तो आप कहोगे सीसीडी नहीं हो रहा है। सीसीडी नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इस कंपाउंड में देखा जाए तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या क्या बोलेंगे यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, और इसमें सीसीडी तो हो रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ सीसीडी करेगा, मतलब यहाँ पे ऐसे आप बनाओगे तोड़ोगे यहाँ तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, एक और रिंग बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब गोल गोल घूम रहा है ऐसे बोल सकते हैं। मतलब सीसीडी हो रहा है बच्चों और साथ में हमारा ये जो कंपाउंड है देखा जाए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारा एक कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इस कंपाउंड को देखिए, एग्जांपल मैंने यहाँ बताया 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सीसीडी हो रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक होगा। बच्चों, अगला क्वेश्चन ये बहुत फेमस है, बेंजीन है। बेंजीन यहाँ पे मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं ये क्या है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका नाम pyridine होता है, इसमें 2 मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सीसीडी हो रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, और कुछ चार्ज ना होने की वजह से या फिर ऐसा कोई वैकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से यहाँ पे सीसीडी नहीं हो रहा होगा, और सीसीडी नहीं होता है तो कंफर्म हो जाता है मेरा कंपाउंड जो होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। बच्चों, यहाँ देखा जाए सीसीडी हो रहा है और 2+2 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो हमारा जो कंपाउंड होता है एंटी एरोमेटिक होता है। इस कंपाउंड को देखा जाए बच्चों तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। यहाँ पे बच्चों n के पास लोन पेयर है 2+2+2, और देखा जाए इसको एरोमेटिसिटी बनाने के लिए कंपाउंड ब्रेक कर लेता है इस बॉन्ड को, और ये कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाता है।
देखा जाए बच्चों तो एक कंपाउंड जो नया कंपाउंड बन रहा होगा वो कुछ O और ऐसे करके नाइट्रोजन, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा बच्चों। 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, CCD हो रहा है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन और CCD होगा तो हमारा कंपाउंड जो होगा बच्चों क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो बच्चों कोई भी कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होने के लिए ब्रेक करता है बॉन्ड को। आप यहाँ से क्या सीखा आपने बच्चों, आपने सीखा एरोमेटिक जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल नॉन एरोमेटिक होता है और सबसे लेस स्टेबल एंटी एरोमेटिक होता है। तो कोई भी कंपाउंड बच्चों स्टेबल होने के लिए ब्रेक कर लेगा, मतलब एरोमेटिक होने के लिए बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर बच्चों जो हमारा 10 है, आपको लग रहा होगा सर 2 + 2 + 2 + 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 × 2 = 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स में आ रहा है, CCD तो यहाँ हो रहा होगा और ये कंपाउंड हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, इसमें CCD होता ही नहीं है यार। ये एक्चुअल में कंपाउंड बच्चों CCD होने का कंडीशन ये होता है कि आपका जो कंपाउंड होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए, लेकिन एक कंपाउंड प्लेनर ना होके बच्चों ऐसा होता है, टब लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ये टब लाइक स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर है नहीं बच्चों। जब प्लेनर नहीं होगा तो हमारा वहाँ CCD नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं कर रहा होगा। और जब CCD ही नहीं होगा बच्चों, जब CCD ही नहीं होगा तो ये तो कंफर्म हो गया मेरा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि सर हमारा जो कंपाउंड है CCD करेगा कि नहीं करेगा? तो भाई देख लीजिए, यदि हमारा एनुलिन्स, इसको एनुलिन्स बोलते हैं बच्चों, एनुलिन्स 8 कार्बन का रिंग बनाए और 10 और 12 का बनाए, तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं बच्चों वो नॉन प्लेनर हो जाते हैं। और नॉन प्लेनर होंगे तो CCD नहीं करेंगे और ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो याद करने का आसान तरीका यही है, ठीक है बच्चों। आप देख लेंगे एनुलिन्स जो है हमारा, उसमें 8, 10 और 12 यदि कार्बन है तो वो मेरा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये हमारा कंपाउंड क्या होगा बच्चों, नॉन एरोमेटिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बोरान है, बोरान के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, सॉरी बच्चों यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से CCD तो कर रहा होगा, CCD तो कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी CCD कर रहा होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। अब बच्चों बोरॉन ऐसा केस है जो जिसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो ये एक्सेप्शनल केस में या ऐसा आता है, जनरली बच्चे सोच नहीं पाते हैं। तो ऐसा बोरॉन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेगा जिसमें वैकेंट p ऑर्बिटल में वो जो हमारा CCD कर रहा होगा बच्चों, ये CCD करेगा, ठीक है। और 2 + 2 + 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये मेरा कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, ये एरोमेटिक होने के लिए बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है। यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा माइनस। इसमें कितने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों, 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ CCD भी कर रहा होगा, सेम कंडीशन यहाँ भी होगा बच्चों, यहाँ भी CCD करेगा और यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों हमारा कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा। बच्चों एक और बात मैं बताना चाहूँगा, यदि एक भी कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, इसमें से एक भी आपका कंपाउंड सॉरी एक भी मॉलिक्यूल इसमें से ये वाला या ये दोनों में से कोई भी एक रिंग आपका एरोमेटिक हो जाता है तो वो पूरा कंपाउंड ही एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऐसे ही ईजी ट्रिक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।